तो आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिन्होंने सच के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब देवताओं ने उनकी सबसे कठिन परीक्षा ली तब भी वो अपने धर्म से नहीं डिगे। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिनकी निष्ठा एक मिसाल बन गई। चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। एक पल को सोचिए, अगर किसी को अपने परिवार और अपने उसूलों के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो सही रास्ता क्या होगा? यही वो सवाल है जो इस कहानी की आत्मा है। इतिहास में एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम ही सत्य का दूसरा रूप बन गया। अयोध्या के महाराजा राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सच्चाई और वचनबद्धता के लिए जाने जाते थे। अब इस कहानी को समझने के लिए वचन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राजा हरिश्चंद्र के लिए एक वचन सिर्फ कोई वादा नहीं था, नहीं, वो उनका परम धर्म था, एक ऐसा पवित्र कर्तव्य जिसे किसी भी कीमत पर निभाना ही था। और फिर एक वचन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक रात राजा ने सपने में अपना पूरा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया और अगली सुबह विश्वामित्र सच में उनके दरबार में आ पहुंचे। राजा ने एक पल भी नहीं सोचा, अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य, सब कुछ उन्हें सौंप दिया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। ऋषि ने कहा, राजन, दान बिना दक्षिणा के अधूरा होता है, और उन्होंने सोने के सिक्कों की मांग कर डाली। बस उसी एक पल में उनकी दुनिया पलट गई। जो अयोध्या के सम्राट थे वो अब एक बेघर गरीब इंसान थे। जो दौलत से घिरे रहते थे वो अब दक्षिणा के लिए कर्जदार हो गए, और जो लाखों की सेना के सेनापति थे वो अब सिर्फ एक पिता थे जिन्हें अपने परिवार की रक्षा करनी थी। अब वो दक्षिणा चुकानी तो थी, तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और छोटे बेटे रोहित के साथ काशी की ओर निकल पड़े। काशी ही वो एकमात्र जगह थी जहां उन्हें उम्मीद थी कि वो ये धन कमा पाएंगे। और काशी में शुरू हुआ बलिदानों का वो सिलसिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पैसे जुटाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच दिया। जब रकम फिर भी कम पड़ी तो उन्होंने खुद को भी बेच दिया, और वो शहर के शमशान घाट पर एक चांडाल के सेवक बन गए। उनकी हालत क्या हो गई थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जिन हाथों में कभी शाही तलवार हुआ करती थी अब उनमें एक मामूली सा डंडा था, और महल की रेशमी चादरों की जगह अब चिता की राख और धुएं ने ले ली थी। और उनका काम था श्मशान में जलने वाले हर एक शव के लिए कर वसूलना। सोचिए, एक राजा के लिए इससे ज्यादा कठोर कर्तव्य भला और क्या हो सकता था। लेकिन किस्मत को अभी और परीक्षा लेनी थी, और वो आखिरी सबसे क्रूर परीक्षा आई एक अंधेरी और तूफानी रात में। कहानी का वो मोड़ जहां दिल सच में दहल जाता है। शमशान घाट पर तारामती पहुंचती हैं। उनकी गोद में उनके अपने बेटे रोहित का बेजान शरीर है, जिसे एक जहरीले सांप ने डस लिया था। उनके पास दाह संस्कार का कर चुकाने के लिए एक पैसा तक नहीं है, और उन्हें यह भी नहीं पता कि उस घाट का रखवाला आखिर है कौन। और फिर वो अपने पति हरिश्चंद्र को पहचान लेती हैं और रोते बिलखते हुए कहती हैं, हे स्वामी, मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है, कृपा करें, मुझे हमारे बेटे का अंतिम संस्कार तो करने दीजिए। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और अपने ही बेटे के शव को पहचान लिया। उनका दिल टूटकर बिखर रहा था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से, अपने वचन से बंधे हुए थे। एक तरफ बेटे का शव था तो दूसरी तरफ अपने मालिक को दिया वचन। ये उनके जीवन का सबसे कठिन पल था। और फिर अपने अंदर के सारे दर्द को समेटकर और अपने धर्म पर अटल रहते हुए वो कहते हैं, देवी, मैं इस घाट का रखवाला हूं, मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा ही कर के रूप में दे दो। जैसे ही तारामती ने अपनी फटी हुई साड़ी को फाड़ने के लिए हाथ उठाया, ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए थम गया। यह सत्य की आखिरी परीक्षा थी और राजा हरिश्चंद्र उसमें खरे उतरे थे। ठीक उसी पल आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, और वहां स्वयं भगवान विष्णु और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। परीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हरिश्चंद्र, ये सब एक परीक्षा थी। तुमने ये साबित कर दिया है कि एक इंसान का धर्म उसकी किस्मत से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और फिर देवताओं के एक दिव्य स्पर्श से बालक रोहित को दोबारा जीवन मिल गया। राजा का परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया। तो इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं 3 मजबूत स्तंभ थे, सत्य, धर्म और वचन। और हरिश्चंद्र ने इन तीनों को 100% निभाया, भले ही उसके लिए उन्हें अपना सब कुछ क्यों ना खोना पड़ा। इस प्राचीन कथा की सीख
वो आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, उसे सताया जा सकता है, पर उसे कभी हराया नहीं जा सकता। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हम अक्सर अपने उसूलों से ज्यादा अपनी सहूलियत को चुनते हैं, वहां अपने सिद्धांतों पर अड़े रहने की असली कीमत क्या है? क्या आपने कभी सच बोलने के लिए कोई बड़ी कीमत चुकाई है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।